हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ईडियम्स फॉर डेली यूज़। ईडियम्स किसे बोलते हैं? मुहावरों को इंग्लिश में ईडियम्स बोला जाता है। अब मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो डेली यूज़ सेंटेंसेस में हम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर 2 से 3 लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है 2 या 3 लोगों के बीच में, तो कॉन्वर्सेशन के बीच में ये मुहावरे बोले जाते हैं। उसे इंग्लिश में ईडियम्स बोलते हैं, या फिर हम कहावतें भी बोल सकते हैं। तो वही चंद उर्दू ईडियम्स को मैं इंग्लिश में बताने वाली हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक करिए और आगे भी शेयर करिए। आप मेरे वीडियो से इंग्लिश ईजिली सीख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला ईडियम है ख़याली पुलाव पकाना। ख़याली पुलाव पकाना बोलते हैं कि मन ही मन में कुछ प्लानिंग करना, अपने ही दिमाग में कुछ चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसे ख़याली पुलाव पकाना बोलते हैं। तो उसका इंग्लिश में ईडियम होगा टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। दीवार के भी कान होते हैं। ये मुहावरा तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई सीक्रेट बात करते हैं कि कहीं कोई सुन न ले। तो उसका इंग्लिश में होगा इडियम इवन वॉल्स हैव ईयर्स। इवन वॉल्स हैव ईयर्स। सच का बोल बाला होता है। ये मुहावरा अगर किसी की सच बात की बढ़ावा देना है, बोलना है, तो यूज़ किया जाता है। जैसे कि सच का बोल बाला होता है, हमेशा सच की ही जीत होती है। उसका इंग्लिश में इडियम होगा ट्रूथ इज़ एवरग्रीन। ट्रूथ इज़ एवरग्रीन। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये मुहावरे को तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी व्यक्ति को हम यूज़लेस बताते हैं कि ना घर के हो ना घाट के हो, यू आर यूज़लेस। तो उसे इंग्लिश में ईडियम होगा अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अब पछताए क्या होर जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरा तब इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ हो गया, उसके बाद पछताने से क्या फ़ायदा। कुछ काम हमारा गलत हो गया है तो उस पर रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसका इंग्लिश में ईडियम होगा इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। यहाँ पे ईडियम्स ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ही मीनिंग बदलेगा। बस हमारा जो उर्दू सेंटेंस है उसके मीनिंग सेम होने चाहिए और इंग्लिश सेंटेंस के भी मीनिंग सेम होने चाहिए। ठीक है। तो अब पछताए क्या होर जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका ईडियम होगा, उस वाक्य का मतलब का ईडियम होगा इंग्लिश में इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। दाम बताए काम। ये ईडियम तब यूज़ किया जाता है जब पैसों की वैल्यू बताते हैं हम, कि दाम बताए काम, पैसों से ही काम निकल जाता है। उसका इंग्लिश में ईडियम होगा मनी मेक्स द मेयर गो। मनी मेक्स द मेयर गो। ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये वाक्य को जब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई 2 व्यक्ति बहस कर रहे होते या फिर झगड़ा कर रहे होते, तो उसका इंग्लिश में ईडियम होगा इट्स टेक टू टू मेक अ क्वारल। इट्स टेक टू टू मेक अ क्वारल। पहले तोलो फिर बोलो। ये वाक्य को जब बोला जाता है कि बोलने से पहले कुछ भी सोचना चाहिए, तो उसे इंग्लिश में होगा थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले तोलो फिर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक। चोरी की चीज़ मज़ेदार होती है। चोरी की चीज़ बहुत मज़ेदार होती है। इसका इंग्लिश में होगा फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट। फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट। चोरी की चीज़ बहुत मज़ेदार होती है। फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट। निम हकीम ख़तराए जान। ये वाक्य को हम जब यूज़ करते हैं जब कोई कम पढ़ा लिखा हकीम बन जाता है और किसी को दवा देता है, तो उसका वाक्य होगा निम हकीम खतराए जान। अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। आप काज महाकाज। इसका मतलब होता है कि खुद का काम
वो ही सही काम होता है, जो खुद से करते हैं वो। उसका इंग्लिश में इडियम होगा सेल्फ डन इज़ वेल डन। सेल्फ डन इज़ वेल डन। दुनिया फ़ानी है। दुनिया फ़ानी है मतलब ये दुनिया जो है एक दिन फ़ना होने वाली है, एक दिन सब मिट जाने वाला है। उसका इडियम होगा इंग्लिश में नथिंग इज़ स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज़ स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं जो नखली का रोते हैं, ठीक है, उन्हें मगरमच्छ के आंसू बोलकर मुहावरा बोलते हैं। तो उसका इंग्लिश में इडियम होगा क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स। आँख का तारा। आँख का तारा जब बोला जाता है जब कोई किसी को बहुत प्यारा होता है तो उसे इस मुहावरे से बोला जाता है आँख का तारा। तो उसे इंग्लिश में इडियम बोलेंगे हम एप्पल ऑफ आई। एप्पल ऑफ आई। आँख का तारा, एप्पल ऑफ आई। झगड़े की वजह। झगड़े की वजह जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोई एक मेन रीज़न होता है डिस्प्यूट होने का, तो जब बोलने के लिए झगड़े की वजह मुहावरा यूज़ करते हैं। इंग्लिश में उसे बोलेंगे एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। झगड़े की वजह एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। कभी ना कभी उसे अक्ल आ जाएगी। ये मुहावरा तब यूज़ करते हैं जब कोई अपनी नादानी बहुत बार बार करते हैं, वो मुहावरा बोलते हैं कभी ना कभी उसे अक्ल आ जाएगी। तो इसका इंग्लिश में इडियम होगा सूनर और लेटर ही विल सी रीज़न। सूनर और लेटर ही विल सी रीज़न। कभी ना कभी उसे अक्ल आ जाएगी। सूनर और लेटर ही विल सी रीज़न। मन घड़क कहानी। मन घड़क कहानी खुद ही दिल की अपनी एक स्टोरी बनाने को बोलते हैं जो कि सच नहीं होती। मन घड़क कहानी। तो उसे इंग्लिश में इडियम होगा कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी। मन घड़क कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी। बुज़दिल। बुज़दिल किसे बोलते हैं जो डरपोक होते हैं या फिर डर जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड। बुज़दिल, चिकन हार्टेड। सीधा सीधा। सीधा सीधा हम कब यूज़ करते हैं जब एक डायरेक्टली आपने पॉइंट बताना होता है कि जस्ट सीधा सीधा, तो उसका इंग्लिश में इडियम होगा पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक। सीधा सीधा, पॉइंट ब्लैंक। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कब बोलते हैं जब कोई हमें अपना ही धोखा देता है, तो उसे मुहावरा इस तरीके से बोलते हैं आस्तीन का सांप। इंग्लिश में आएगा इडियम स्नेक इन ग्रास। स्नेक इन ग्रास। आस्तीन का सांप, स्नेक इन ग्रास। सो दैट्स इट गाइस। ये थे कुछ उर्दू के मुहावरे जिन्हें मैं इंग्लिश में इडियम्स बताई हूँ, इंग्लिश में मीनिंग बताई हूँ। अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए और आगे भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।